हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। ठीक है, क्या है समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास कौन सी है, क्लास हमारी सेकंड है। ठीक है, क्लास नंबर सेकंड है। और कल हमने पढ़ा था अव्यय को पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, अव्यय पढ़ा था कि हमारा अव्यय होता क्या है। और आज हमारी क्लास नंबर क्या है, सेकंड है। आज हम क्या पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने क्या करवाया था, मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय हमारा होता क्या है। बताइए, अव्यय हमारा क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय हमारा वह होता है जो शब्द में क्या हो, किसी भी शब्द में आपका परिवर्तन ना हो, क्या हो, चेंज ना हो। चाहे हमारा काल हो, ठीक है, लिंग हो, वचन हो, समय, किसी भी चीज में क्या हो, किसी भी रूप में आपका क्या हो, चेंज ना हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने आपको दिया था क्या है, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, देती हूँ, सीता क्या दिया था, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। क्या है, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। तो देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो हमारा प्रतिदिन शब्द है, ये हमारा क्या है, ये अव्यय है। ठीक है, ये क्या है, अव्यय है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अव्यय वह शब्द है जो क्या है, किसी रूप में आपका चेंज ना हो, सेम का सेम रहे। ठीक है, चेंज ना हो। ये मैंने आपके लिए लाइन लिखी है, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। अब आपका सीता सीता चेंज हो जाएगा। ठीक है, सीता चेंज हो जाएगा, आपका पढ़ती है भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रतिदिन है आपका, ये आपका चेंज नहीं होगा। देखो, यहाँ पर सीता की जगह आप क्या लिख सकते हो, श्याम प्रतिदिन पढ़ता है। ठीक है, ये चेंज हुआ, लेकिन प्रतिदिन आपका चेंज नहीं हुआ। अगर क्या बोलते हैं, अगर हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम इसको करेंगे, ठीक है, क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसमें हम करेंगे, तब भी हमारा प्रतिदिन चेंज नहीं होगा। देखो, जैसे सीता, अब इसमें क्या लिखे, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, क्या है, पढ़ती है, मतलब प्रेजेंट है। अगर हम लिखेंगे सीता प्रतिदिन पढ़ती थी, सीता प्रतिदिन पढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, रहेगी। ठीक है, प्रेजेंट भी आ गया, पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी आ गया, तीनों आ गया हमारा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों आ गया। लेकिन हमारा क्या है, प्रतिदिन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे इसमें अभी तो ये क्या है, सीता हमारी फीमेल है, और अगर नाम हम ले लेंगे श्याम, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेल। तो ठीक है, यहाँ पे मेल आए, कुछ भी आए, तो हमारा क्या है, प्रतिदिन हमारा चेंज नहीं होगा। अव्यय हमारा क्या है, चेंज नहीं होगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और बताइए, अव्यय के हमारे कितने भेद होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, अव्यय के हमारे कितने भेद होते हैं। अव्यय के हमारे होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको बताया था, देखो 5 भेद मैंने आपको बताए थे। पहला मैंने क्रिया विशेषण अव्यय बताया था। कौन सा बताया था, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, जो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था टॉपिक में, कौन सा, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, क्या है, क्रिया विशेषण, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्रिया विशेषण। और दूसरा भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। ये 2 टॉपिक मैंने आपको करा दिया था। आज हमारा थर्ड क्या है, थर्ड भेद आपका क्या है, ये आपका थर्ड भेद है। कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। देखो, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है। देखो, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। समझे, क्या इसमें बताया जा रहा है, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, क्या है, जो 2 शब्द या उससे अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या है, उसको क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि कोई भी आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, एक है दूसरा है, तो बीच में हम कुछ ऐसा शब्द हम लिखते हैं, जैसे क्या है, उसको जोड़ने का काम करें, ठीक है, उसको मिलाने का काम करें, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। याद रखना। देखो, जैसे हमारे क्या है, जैसे हमारे कुछ शब्द हैं, एक मिनट रुकिए, देखिए हमारे कुछ शब्द क्या है, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस, कारण, अतः, क्योंकि, वरना, बल्कि, ताकि, अथवा, एवं आदि। ये सब क्या है, ये सब आपके शब्द हैं। कौन से, समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द हैं। यही जो आपके शब्द हैं, यही क्या करेंगे, आपका जोड़ने का काम करेंगे। क्या है, 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के बीच में क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। भी देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो, देखो इसमें क्या है हमारा, पहला हमारा है, राम ने खाना खाया। क्या है, राम ने खाना खाया और सो गया। क्या है, और सो गया। तो ये हमारे 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। ठीक है, एक तो राम ने खाना खाया, ये आपका अलग बनेगा, और सो गया, ये आपका अलग बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो बीच में और आ गया, तो दोनों को क्या कर दिया, इसने आपस में इसको दोनों को जोड़ दिया। क्या है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जोड़ दिया है। आप अगर हम ऐसे बोलते हैं, अगर हम अलग अलग लिखना चाहते हैं, तो क्या है, राम ने खाना खाया, फिर दूसरी लाइन में हम लिख देते पॉइंट सेकंड डाल के, राम सो गया। ठीक है, और हम नहीं लगाते, लेकिन क्या है, इसने क्या किया है, जोड़ने का काम किया है। ठीक है, क्या है, और ये आपका कौन सा शब्द है,
समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, याद रखना। सेकंड है उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, दोनों आपका अलग है, लेकिन जब आपका लेकिन आ गया, ये क्या है, दोनों शब्दों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, उसने बहुत समझाया लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। क्या हुआ, वह धनवान है लेकिन कंजूस है। ठीक है, दोनों आपका अलग अलग है, लेकिन क्या है, जब हमारा लेकिन शब्द आया इसमें क्या है, आपको दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, क्या हुआ, वह धनवान है। धनवान आपका अलग है, कंजूस आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये लेकिन शब्द आया तो आपका क्या है, दोनों आपस में जुड़ गए। फोर्थ है श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, श्रुति पढ़ रही है, फिर लास्ट में हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देते हैं, गुंजन पढ़ रही है। लेकिन जब हमारा और आया तो इसको क्या हो गया, दोनों जुड़ गए। ठीक है, श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। याद रखना, समुच्चय बोधक आपका अव्यय वही होता है, क्या होता है, जो आपका जोड़ने का काम करता है। ठीक है, आपस में याद रखना। एक काम करना, आप लोग कॉपी और पेन ले लेना, नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, मेन पॉइंट जैसे जो आपको समझ ना आए। देखो, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। क्या है, अगर तुम बुलाते अलग बात है और जरूर आता अलग है, लेकिन जब हमारा अगर शब्द इसमें जुड़ गया तो क्या है, दोनों को आपस में जोड़ दिया। 6 है मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। ठीक है, क्या है, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। ठीक है, आपका यह आया तो दोनों को क्या है, आपस में जोड़ दिया। 7 है मोहन और सोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। क्या है, मोहन और सोहन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ आपका? चलिए आगे देखते हैं। देखो हमारा क्या है, समुच्चय बोधक के भेद। क्या है, समुच्चय बोधक के भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समान अधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखो हमारा पहला क्या है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक। देखो इसमें क्या होता है, जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बताया जा रहा है इसमें, जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, किसको, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, तो आदि। ठीक है, ये आपके शब्द हैं इसका वो देखो, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। उसमें क्या बताया था, जोड़ने का। क्या है, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। तो मैंने क्या बताया था उसमें समान अधिकरण में कि क्या है, 2 वाक्यों को क्या है, जोड़ते हैं। ठीक है, क्या है, वाक्य या उपवाक्य। 1 मिनट रुकिए। तो मैंने आपको क्या बताया, वाक्यों, जो मुख्य वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, देखो इसका अलग अलग है। देखो सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। मैंने आपको ऊपर बताया था ना, और, तथा, ये आपके लगते हैं इसमें। सुनंदा खड़ी थी और हमारा आ गया और अलका बैठी थी। राम और लक्ष्मण में बहुत प्यार था। क्या है, मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। मैंने ऊपर क्या था, मुख्य वाक्यों को। तो ठीक है, राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण और राम बहुत क्या है, दोनों मुख्य हैं। तो इन दोनों को जोड़ा किसने, और ने। तो क्या हो गया आपका, समान अधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद। क्या है, मैंने भेद बताया था ना अभी। अब उपभेद कितने हैं, उपभेद कितने प्रकार के होते हैं, आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या है, संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है विभाजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। तीसरा है विकल्प सूचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। चौथा है विरोध सूचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। 5वां है परिणाम सूचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। 6ठा है वियोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला देखो, पहला हमारा क्या है, संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या है, संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। देखो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या है, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को क्या है, आपस में परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना, क्या है, परस्पर जोड़ने का काम। शब्द जैसे क्या है, भी, व, और, तथा, योम आदि आपके शब्द हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारा क्या है, रोहन और सोहन दोनों भाई हैं। क्या है, इसमें क्या बताया, मैंने क्या बताया था, जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में क्या है, आपस में परस्पर जोड़ने का काम करें। क्या है, आपस में रोहन और सोहन दोनों क्या है, भाई हैं। तो क्या है, आपस में परस्पर जोड़ रहा है ना, ये रोहन क्या है और सोहन क्या है, दोनों क्या है, भाई हैं। तो क्या है, इनको जोड़ रहा है। सेब तथा अमरूद फल हैं। क्या है, सेब तथा अमरूद फल हैं।
राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। क्या है? राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। सीता और गीता पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? परस्पर जोड़ रहा है, परस्पर जोड़ने का काम कर रहा है आपस में, और आपस में जुड़ भी तो रहा है। क्या है? रोहन और सोहन दोनों भाई है। राम तथा सेब तथा अमरूद फल है। राम लक्ष्मण और सीता वन में गए। सीता और गीता पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा सेकंड क्या है? विभाजक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक। देखो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करे। क्या विभाजन? मतलब अलग हो जाए। विभाजन मतलब क्या होता है? आपका अलग होना। क्या हो? जब विभाजन प्रकट करे उसको हम क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। वे शब्द विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक कहलाते। क्या है? जब क्या है? विभाजन प्रकट करे। देखो जैसे हमारा क्या है शब्द? ताकि, या, चाहे, चाहे, क्या क्या, ना ना, की, नहीं, तो, परंतु, तो, या, चाहे, अथवा, अन्यथा, व, मगर आदि। ठीक है, ये आपके क्या है? आपके शब्द है समानाधिकरण। ठीक है, कौन से? विभाजक समानाधिकरण के हैं। ठीक है, देखो पहला हमारा क्या है? मेहनत से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। ठीक है, इसमें क्या है? मेहनत से पढ़ाई करो ताकि इस परीक्षा में सफल हो सको। देखो इसमें क्या बताया जा रहा था आपका? विभाजक में क्या है? अलग कर देता है। क्या है? अलग करता है। अगर आप खुद सोचो, अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो परीक्षा में सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर इसमें हम इसको हटा दें तो क्या होगा? मेहनत से पढ़ाई करो, परीक्षा में क्या हो जाओगे? सफल नहीं हो पाओगे। अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे आप लोग तो परीक्षा में क्या हो जाओगे आप लोग? असफल हो जाओगे। ठीक है, अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे तो क्या है? सफल हो जाओगे। तो क्या है? इसमें विभाजन का काम कर रहा है। ठीक है, रोहन तो आया परंतु मोहन नहीं। क्या है? अलग होने का काम कर रहा है, विभाजन का काम। रोहन तो आया परंतु मोहन नहीं। तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। ठीक है, क्या है? तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड है विकल्प सूचक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक। देखो विकल्प सूचक इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ हमें विकल्पों का पता चलता है। क्या है? जहाँ हमें विकल्पों का पता चलता है। देखो ऐसे अव्यय शब्द जिनसे हमें विकल्पों का पता चलता है उसे विकल्प सूचक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अथवा, अन्यथा, या, की आदि। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। ठीक है, क्या है? हमें विकल्प दे दिया जाता है। हमें क्या है? हमें विकल्प चूज करना पड़ता है। हमारे पास दो विकल्प होता है कि या तो तुम ये करो या तो वो करो। ठीक है, मम्मी पापा बोलते नहीं है कि चाहे किसी के भी होते नहीं है कि बोलते हैं कि ये तो तुम, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसे दो विकल्प आ जाते हैं, तो तुम पढ़ाई करो या फिर शादी करो। ठीक है, तो क्या है? ये दो विकल्प आते हैं ना, तो इसमें यही होता है जो हमें दो विकल्प में से हमें क्या है? चूज़ करना पड़ता है कि हम कौन सा चूज़ करेंगे, हमारे लिए क्या हमारे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो इसमें यही है, तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई। तो फिर क्या होता है? या तो तुम काम करो या फिर पढ़ाई करो। तुम मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। ठीक है, सही बात है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, तो मेहनत को चुनो। अगर तुम मेहनत को नहीं चुनना चाहते फिर तुम असफल हो जाओ। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत को चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है? अगर तुम्हें सफल, ये जो हमारा असफल है, अगर इसमें से हमें आपका काटना हो, सिर्फ हमें सफल करना हो तो क्या है? हमें मेहनत तो हमें मेहनत को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो होगा। मेहनत को हम चूज़ करेंगे तभी तो हमारा क्या है? हमारा असफल में से हमारा आ हट के हमारा सफल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है मैं जाऊँगा अथवा वो भी जाएगा। ठीक है, क्या है? बोलते नहीं है कि अगर हम लोग का देखो, हम कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, अगर हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कि हमें फ्रेंड को ले जाना होता है तो मम्मी बोलती है जाओ तुम, तो मम्मी हम बोलते हैं नहीं मम्मी मैं जाऊँगा, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जाएगा। ठीक है, क्या है? मैं जाऊँगा, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जाएगा वरना नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो मम्मी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, तुम जाओ। तो फिर तो बोलते नहीं वरना मैं नहीं जाऊँगा, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या है? इसमें क्या हमें विकल्प चूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? ये हमारा विकल्प सूचक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है फोर्थ विरोध सूचक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक। देखो ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन, वाक्य या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे शब्द विरोध सूचक, समान अधिकरण, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या है? ऐसे शब्द जो दो विरोधी कथन, क्या है? दो विरोधी कथन, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। क्या है? इसमें दो विरोधी कथन रहते हैं। ठीक है, आपस में क्या रहता है? विरोध रहता है। विरोध उनको क्या कहते हैं? वाक्य उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारा है वरन, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। इसका देखो
अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों आपके विरोधी शब्द हैं। ठीक है, अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है। वो लोग बोलते नहीं है कि कोई काम उन्हें अगर मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो बोलते नहीं है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने वादे के पक्के रहते हैं। ठीक है, बोलते हैं बिल्कुल अपनी बातों पर अटल रहते हैं, नहीं हमें ये काम करना है, तो बोलते हैं नहीं चाहे ये काम हमारे लिए अच्छा होगा या हमारे लिए बुरा होगा, लेकिन ये काम मुझे करना है, मतलब करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये काम मुझे करना है बोलते नहीं। अगर हमें किसी रास्ते से जाना होता है, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं, अगर वो मन में ठान लेते हैं, ठीक है, क्या है, मन में ठान लेते हैं हमें इस रास्ते से जाना है, अगर हमारे लिए चाहिए हमारे लिए रास्ता अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, दूसरे लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, नहीं तुम्हारे लिए रास्ता सही है, नहीं इसमें मत जाओ, तो वो क्या होता है, क्या बोलता है कि नहीं चाहे हमारे लिए ये रास्ता अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मैं इसी रास्ते से जाऊँगा। क्या अगर अच्छा होगा तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, अगर बुरा होगा तो हमें सीख मिलेगी। ठीक है, क्या है, हमें सीख मिलेगी। सही बात है, अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें हम सफल नहीं हो रहे, अगर हम सफल हो गए तो हमारे लिए बेटर है, अच्छा है, अगर हम सफल नहीं हो रहे तो हमारा क्या हो, उससे हमें सीख मिलेगी, हमारी चीज़ में कहाँ कमी रह गई, ऐसी कौन सी चीज़ हमने कमी करी है जो हमारा क्या है, हम सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो वही वो इसमें हुआ कि अच्छा हो या बुरा पर मुझे यह काम करना है। ठीक है, अगर मन में ठान लिया है तो। सोहन पाठशाला गया था लेकिन पहुंचा नहीं। क्या है, सोहन पाठशाला गया था लेकिन वह पहुंचा नहीं। तो इसमें देखो लेकिन, पर, तो यही वाले आपके शब्द इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखो हमारा है, श्याम ने उसे रोका था पर वह रुका नहीं। क्या है, श्याम ने उसे रोका था पर वह रुका नहीं। दोनों क्या है, विरोधी शब्द हैं आपके। चलिए अगला देखिए, हमारा फिफ्थ है, परिमाण सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, परिमाण सूचक। देखो ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिमाण, क्या है, परिणाम, क्या है, का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या है, परिणाम सूचक। देखो इसका क्या हमें होता नहीं है कि हमें क्या इसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इस कारण, अतः, अतएव, परिणाम स्वरूप, इसलिए, फलस्वरूप, अन्यथा आदि। क्या है, ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, क्या है, जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का क्या करते हैं, परिणाम का बोध कराते हैं। ठीक है, दो उपवाक्यों को क्या करेंगे, पहले जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वाक्य को क्या है, परिणाम का बोध कराएंगे। बोध का क्या है, पता, बोध मतलब क्या होता है, पता चलेगा। ठीक है, कि हाँ हमारा सही हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, देखो जैसे तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या है, बोलते नहीं है कि तुम मेरी सहायता करोगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी सहायता करोगे इसलिए क्या है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तो ठीक है, क्या है, इसमें क्या है, जुड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंड देखो, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ अतः आप मेरी सहायता करें। क्या है, मैं अंग्रेजी में, और देखो इसमें ये वाले शब्द, ये वाले आपके शब्द क्या हैं, यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। क्या है, मैं अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ अतः आप मेरी क्या करें, सहायता करें। मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। क्या है, मैं बच्चा हूँ इसलिए मैं वहाँ क्या है, नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 6 है, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, वियोजक, जिन अव्यय शब्दों में से अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने का पता चले उसे वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है, जिन अव्यय शब्दों में से अपने द्वारा क्या है, जुड़ने वाले, ठीक है, क्या होता है इसमें, अपने द्वारा जुड़ने वाले और एक को त्यागने का, क्या है, एक तो जुड़ने का काम करेगा, ठीक है, और एक को त्यागने का पता चले, ठीक है, वियोजक। तो क्या होता है, अगर आपको पता है कोई चीज़ आपकी है, ठीक है, आपसे जुड़ने वाली चीज़ है, फिर उसको उसमें से क्या है, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या है, आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आपको ये पता चलता है कि हाँ ठीक है, उनमें से हमें एक को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कहीं जा रहा है, समझ लो घूमने फिरने, कुछ सालों के लिए जा रहा है, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो इसमें क्या हो, वियोजक का काम करने, क्या बिछड़ने का काम करे, तो आपका क्या होता है, वियोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे या, ना, अथवा आदि आपके शब्द हैं। देखो हमारे से ना तुमने, ना तुम्हारे भाई ने मेरी सहायता की। क्या है, ना तुमने मेरी सहायता की, ना ही तुम्हारे भाई ने सहायता की। तो क्या है, इसमें क्या है, उसको दुख हो रहा है। ठीक है, कि अगर ना तुमने मेरी सहायता नहीं, अगर तुम मेरी सहायता कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, ना तुमने मेरी सहायता की, ना तुम्हारे भाई ने मेरी सहायता की। सोहन अथवा मोहन ने गेंद मारी। क्या है, सोहन अथवा मोहन ने गेंद मारी। श्याम अथवा राम
में से ही कोई वहाँ आया था। क्या है, श्याम अथवा राम में से ही कोई आया था। तो क्या है, एक तो जोड़ने का काम कर रहा है, एक क्या है, बिछड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखो हमारा सेकंड क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान अथवा आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या है, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित, क्या है, प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसलिए, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, अब देखो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद। क्या है उपभेद, देखो कौन कितने प्रकार के होते हैं आपके, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तीसरा है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, चौथा है स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, ये क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब देखो इनको डिटेल में। पहला हमारा है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, इसमें देखो इन शब्दों में से दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण का पता चलता है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करता है, एवं हमें कारण का बोध होता है, उसे कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है, कारण सूचक व्यधिकरण। क्या बताया जा रहा है इसमें, इन शब्दों से दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण, क्या है, दो जुड़े हुए वाक्यों में हो रहे काम के कारण का हमें क्या है, पता चलता है, यानी दूसरा वाक्य पहले वाक्य का क्या करता है, समर्थन करता है। जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य क्या करे, समर्थन करे, यूं हमें क्या करे, उसका बोध कराए, उसके कारण का क्या करे, बोध मतलब पता चले, बोध कराता है। ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, देखो इसका शब्द क्या है, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, चूंकि, ताकि आदि। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देखो। देखो तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। सही बात है भाई, जो इंसान झूठ बोलेगा उस पर कैसे कोई भरोसा कर लेगा, आप बताओ। अगर आप भी अपने घर में झूठ बोलोगे, ठीक है, एक बार झूठ बोलो तो कोई बात नहीं, ट्रस्ट कर लिया, दूसरी बार कोई बात नहीं, अगर बार बार ऐसे झूठ, जब एक बार बोलते नहीं, अगर किसी का विश्वास एक बार टूट जाता है तो दोबारा आता नहीं है ना। तो इस वही बात है, तुम पर कोई भरोसा नहीं करता क्योंकि क्या है, तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, सेकंड है तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। क्या है, तुम लेट जाओ ताकि मैं उठ सकूं। थर्ड है तुम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। सही बात है, अगर कहीं हमें जाने के लिए रोका जा रहा है, मतलब बोलते हैं ना, अगर हमें कहीं जाना होता है ऐसी जगह जहाँ पर हम बच्चे रहते हैं, बोलते नहीं मम्मी पापा तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी वहाँ बच्चे हो। ठीक है, तो बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ। चलिए अगला देखते हैं। हमारा सेकंड क्या है, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या है, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्यय शब्दों से संकेत के भाव का पता चले उसे संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है, संकेत, जिन अव्यय शब्दों से संकेत, क्या है, हमें संकेत मिले, हमें भाव का पता चले। ठीक है, जैसे यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि। ठीक है, देखो क्या हमारा पहला पॉइंट, जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। सही बात है, अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है, हमें अगर कुछ करना है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हमें ये जानना है कि हमें कुछ बनना है, ठीक है, पढ़ लिख के, ठीक है, तो क्या करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अपने पढ़ाई में वक्त देना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी क्या है आप सफल हो पाओगे। अगर मुझे आम नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। क्या है, अगर मुझे आम नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। देख लेना, ये आपके शब्द ये वाले यूज हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखो, अगर, क्या है हमारा, अगर मैडम से डांट नहीं खाना तो अपना कार्य क्या है, पूरा करो। सही बात है, अगर आप लोगों को बोलते नहीं है कि मम्मी पापा, अगर बच्चे रहते हैं खेलते रहते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर तुम्हें मैडम से अपने डांट नहीं खाना है तो अपना काम क्या है, पूरा रखो, नहीं तो क्या है, तुम्हें स्कूल में डांट पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड है उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, उद्देश्य, इसमें क्या है, जिन अव्यय शब्दों से उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है, हमें इसमें हमें उद्देश्य का पता चले। ठीक है, जैसे ताकि, कि, जो, इसलिए, जिससे आदि। ठीक है, अब देखो तो हमारा पहला पॉइंट क्या है,
वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। ठीक है, क्या है, वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। उसका उद्देश्य क्या था, ये आपका कौन सा उद्देश्यवाचक है। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या था, सहायता मांगना। ठीक है, क्या था, सहायता मांगना, इसलिए वह मेरे पास आया था ताकि वह मुझसे सहायता मांग सके। अच्छा कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। ठीक है, क्या है, उद्देश्य हमारा क्या है, अच्छा कार्य करना। इसमें उद्देश्य क्या है आपका, अच्छा कार्य करना, जिससे क्या हो, हमारे माँ, जो हमारे मम्मी है, हमारे पापा हैं, वो हमें क्या करें, गर्व कर सके। तुम यहाँ से चले जाओ ताकि वह आ सके। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका, किसी का आना है। ठीक है, तभी तो कहा जा रहा है, उद्देश्य क्या है कि कोई आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है तुम यहाँ से चले जाओ ताकि वह आ सके। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, उद्देश्यवाचक हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला हमारा फोर्थ है स्वरूप व्यधिकरण समुच्चय बोधक। क्या है, स्वरूप, जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो उसे स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या है, क्या हो इसमें, स्वरूप वाचक में जिन शब्दों से मुख्य वाक्य का क्या है एक मिनट रुकिए, क्या हो, मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यानी कि, अर्थात, क्या है, अर्थात, मानो, जैसे आदि। ठीक है, आपका क्या है, ये शब्द है। एग्जाम्पल देखो, पहला हमारा, वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने चोरी की हो। क्या है इसका, इसमें क्या है, जिन शब्दों से क्या है, मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। इसमें मुख्य वाक्य क्या है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। देखो क्या है, वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने चोरी की हो। ठीक है, तो इसका स्वरूप क्या, अर्थ क्या स्पष्ट हो रहा है कि उसने क्या है, चोरी की है, इसलिए क्या है, वो डर रहा है। ठीक है, सेकंड है 14 दिन यानी 2 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। क्या है, 14 दिन यानी 2 सप्ताह मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो क्या है, इसमें क्या है, मुख्य वाक्य क्या है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, क्या है, मुख्य वाक्य का क्या है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। 14 दिन, 14 दिन मतलब क्या होता है, 2 सप्ताह। ठीक है, 14 दिन क्या है, 2 सप्ताह, मतलब कि मुख्य वाक्य का क्या हो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, 14 दिन यानी मुझे 2 सप्ताह वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया, आपका ये स्वरूप वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपके समुच्चय बोधक अव्यय क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।